Hello children, we are going to learn today chapter 4. The name of the chapter was Birds and Their Food. Today we are going to discuss about the topic that is different kinds of beaks. यानी बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि पक्षियों के पास जिस प्रकार हमने इससे पिछले प्रीवियस टॉपिक में जाना था कि बर्ड्स के पास अलग अलग फीट एंड क्लॉज होते हैं, ठीक वैसे ही फूड हैबिट्स के आधार पर पक्षियों के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स होते हैं. बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड बट दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड. जिस प्रकार हमें अपने भोजन करने के लिए हमारे पास दांत होता है, ठीक वैसे ही पक्षियों के पास दांत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपना खाना खाते हैं. तो बच्चों हम जानेंगे कि किस प्रकार उनके पास दांत ना होने के बावजूद वो अपना भोजन करते हैं. उनके पास जो बीक होता है उसकी सहायता से दे पिक अप देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. द शेप ऑफ द बीक्स टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट. उनके जो बीक्स होते हैं, उनके बीक्स के स्ट्रक्चर के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो पक्षियाँ कैसे कैसे भोजन करते हैं. सम बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. कुछ बर्ड्स अपने बीक्स का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी करते हैं. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. Birds like sparrow, pigeon, peacocks and pheasants eat nuts, grains and seed. They have small, hard, pointed and horny beaks. They can break their food by their beaks into small pieces. इनके पास छोटी सी चोंच होती है और बहुत ही हार्ड और हॉर्नी होती है, जिसकी सहायता से ये आसानी से अपने फूड को ब्रेक कर सकते हैं. जैसा कि बेटा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, स्पैरो, पिजन, पीकॉक, फिंच, यानी ये सारी ऐसे बर्ड्स हैं जिनके जो बीक्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही हार्ड होते हैं. द स्पैरो ऑल्सो यूजेस इट्स शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बीक टू drive away other birds from its nest. Next topic is strong and hooked beaks. यानी बहुत ही मजबूत और hooked beaks. hooked यानी हुक की तरह बना हुआ. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है parrot. You can see here. A parrot has hooked or curved beaks. It helps it to crack the nuts and hard fruits. पैरट के पास जो हुक्ड बीक्स होते हैं उसकी सहायता से वो आसानी से नट क्रैक कर सकते हैं या फ्रूट को क्रैक कर सकते हैं, यानी कुतर सकते हैं. दे कर्व्ड बीक्स हेल्प्स देम टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स. इनकी बीक्स जो होते हैं इनको जो कच्चे फल होते हैं उनको भी खाने में मदद करते हैं. यू मस्ट हैव सीन पैरट्स ईटिंग अनराइप मैंगोस. बच्चों आपने देखा होगा ना कि कच्चे आम को पैरट जो होता है कुतर कुतर के खा पाता है, क्योंकि इनके पास जो बीक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और हुक्ड होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इनके जो बीक्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, यानी नुकीले होते हैं और हुक्ड भी होते हैं. जैसे कि ईगल, वल्चर, काइट, आउल्स, हॉक्स have strong and sharp hooked beaks. They help them to tear the flesh. ये जितने भी बर्ड्स आपको यहाँ बेटा फिगर में दिख रहा है, ईगल, वल्चर, काइट, आउल, हॉक, ये सारे जो होते हैं वो एक फ्लैश ईटर होते हैं, यानी कि कार्निवोरस होते हैं और ये अपने शिकार के मांस को अच्छी तरह अपने बीक के द्वारा चीर फाड़ सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक. ऐसे पक्षियाँ जिनके पास बहुत ही मजबूत और बहुत ही भारी चोंच होती है. वुडपेकर का नाम आपने सुना होगा, कठफोड़वा, है ना.
A woodpecker has strong and heavy beak. This shape of beak is also called chisel. इस प्रकार के बीक को हम कहते हैं चीजल, यानी बिल्कुल जो नुकीली होती है, जो किसी भी चीज़ में छेद कर सकती है. इट हेल्प्स टू मेक द होल्स इन द ट्रंक. कठफोड़वा जो है, वुडपिकर जो है, पेड़ों के तने में अपने बीक के द्वारा छेद बनाते हैं और उसमें रहते हैं, यानी उसमें जो अंदर छेद बनाकर उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं. अप इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड. नेक्स्ट बेटा, शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स. इनकी जो चोंच होती है बहुत ही छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, जैसे कि स्वैलो. स्वैलो हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स. देयर माउथ्स आर वेरी स्टिकी. इनके जो माउथ होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपे होते हैं, जो आसानी से हवा में उड़ते हुए अपना मुंह खोलकर हवा में उड़ते हैं, और जो इंसेक्ट्स वगैरह जो उड़ते हैं वो ये इनके मुंह में चिपक जाते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज लॉन्ग सिलेंडर बीक. सिलेंडर लॉन्ग आपने देखा होगा, ये जिसको गांव में बेटा कहते हैं धनकुटनी, आपने देखा होगा. इसके ऊपर इनकी बॉडी पे स्ट्रिप्स बने होते हैं येलो और ब्लैक कलर के. A hoop has a long and slender beak. It uses its beak to pull out the insects from the hole in the ground. ये अपने बीक का इस्तेमाल करती है, ग्राउंड यानी कि धरती से अपने बीक को उसमें धंसा कर यानी चुभा कर उसमें से इंसेक्ट्स को बाहर निकाल कर इस प्रकार अपना भोजन करती है. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रॉड फ्लैट बीक. ब्रॉड फ्लैट बीक किसके होते हैं? ऐसे पक्षी लाइक डक, स्वैन, इनके जो बीक होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं और फ्लैट यानी बिल्कुल चपटे होते हैं, जिसकी सहायता से वो आसानी से कीचड़ में डिग कर सकते हैं, यानी कीचड़ में खोदते हुए. वो आपने देखा होगा बतख को, अधिकतर वो कीचड़ में पक 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 करती रहती हैं सब. The beaks have also strainers all along the edges. फाइन होल्स ऑल अलॉन्ग द एजेस. इनके जो बीक्स हैं उसके ऊपर एक फाइन छेद होता है. वाटर एंड मड फ्लो आउट थ्रू दिस स्ट्रेनर्स. इसी की सहायता से जब वो चोंच अपना मिट्टी में गड़ाते हैं तो इस छेद के द्वारा दे कैन थ्रू द स्ट्रेनर्स लीविंग टाइनी वर्म्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इन द माउथ. सॉरी चिल्ड्रन, ये अपने जो बीक के द्वारा है वो वाटर एंड मड फ्लो आउट थ्रू दिस स्ट्रेनर्स लिविंग द, यानी कि जो मड है, कीचड़ जो है इनकी छेद के द्वारा बाहर निकल जाता है और इनके मुंह में स्ट्रेनर्स की तरह, जैसे छलनी पता है आपको, जो चाय हम छानते हैं तो ठीक वैसे ही चाय पत्ती रह जाती है, ऊपर आ जाती है और चाय ग्लास में आ जाता है. ठीक वैसे ही डक के मुंह में टाइनी वर्म्स, पौधे अटक जाते हैं और जो कीचड़ और जो पानी होता है वो छेद के रास्ते से बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. यानी ऐसे पक्षियाँ जिनके पास ब्रॉड यानी चौड़े, बहुत ही लंबे, और पॉइंटेड यानी कि नुकीले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो किंगफिशर. आपने देखा होगा गांव में अधिकतर नहरों के पास आपने उड़ता हुआ देखा होगा इनको. Kingfisher and storks have broad, long and pointed beaks. These type of beaks help them to catch fish. और ये उड़ते उड़ते ही अपने फिश पे निशाना साध कर फिश को पकड़ लेते हैं. The river and ponds for its food. आपने देखा होगा बेटा, ये ब्लू कलर की शाइनी बर्ड्स होती हैं. सबसे लास्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन. वी आर गोइंग टू एंडिंग द लेसन. लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक, यानी बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली और बिल्कुल नुकीली बीक. यानी हमिंग बर्ड का आपने नाम सुना, हमिंग बर्ड का नाम आपने सुना होगा. अब यहाँ पे एक और बर्ड है जिसको हम कहते हैं सन बर्ड. द सन बर्ड हैज़ ए लॉन्ग, थिन, पॉइंटेड बीक. दिस बीक हेल्प्स इट टू सक द नेक्टर ऑफ जूस. सक द नेक्टर ऑफ जूस का मतलब, हमिंग बर्ड आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे पे जिस पे फूल लगे होते हैं उस पर काली काली चमकीली चिड़िया आपने देखी होगी, कभी कभी येलो कलर की देखी होगी. तो ये चिड़ियों की जो वैरायटी है ये बहुत कई प्रकार की है, लेकिन इन सब का जो रहन सहन है, खान पान सब मिलता जुलता है. ये सारी जो पक्षियां हैं वो फूलों का रस चूसती हैं.
द नेक्टार ऑफ द सक नेक्टार ऑफ जूस। नेक्टार या जूस, नेक्टार का मतलब होता है रस, फूलों का रस, फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द फ्लावर। ओके चिल्ड्रन, तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आई विल रिपीट वंस अगेन। आज हमने जाना कि किस प्रकार फूड हैबिट्स के आधार पे बच्चों, फूड हैबिट के आधार पे किस प्रकार जो पक्षियाँ होती हैं उनके जो बीक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनके डिफरेंट टाइप्स होने के वजह से ये इनका भोजन भी अलग अलग होता है। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, आपका ये चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली।